समुद्र का खजाना। समुद्र के किनारे एक प्यारा सा गांव बसा था, जिसमें बिरजू मछुआरा अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो रोजाना समुद्र से मछलियां पकड़ने जाता, जिससे उसके परिवार का गुजारा आसानी से हो रहा था। बिरजू ज्यादा लालची नहीं था, जिस वजह से वो उतने में ही खुश रहता था। एक दिन उसके गांव में एक साधु आता है। साधु सबके घर पर जा रहा था, पर खुश नहीं हो रहा था। अंत में वो बिरजू के घर जाता है। साधु को देखकर बिरजू बहुत ही खुश होता है और वो उससे कहता है, आइए आइए महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ। मैं साधु हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं लेता, पर मुझे अभी तक वो इंसान नहीं मिला जिसे मैं वो चीज दे पाऊं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? पहले आप अंदर तो आइए। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। तुम मेरे लिए यहीं खाना लेकर आओ। इसके बाद साधु उसी के घर के सामने पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बिरजू घर से पानी और खाना लेकर आता है और साधु को खिलाता भी है। खाना खाने के बाद साधु कहता है, मेरा खजाना समुद्र में दबा हुआ है। क्या तुम उसे निकाल सकते हो? पर इसके लिए तुम्हें बहुत सारे खतरे उठाने पड़ेंगे। खजाना? पर आप तो साधु हैं, आपके पास इतना खजाना कहाँ से आया? वो खजाना मेरा नहीं है, बल्कि समुद्र में दबा हुआ एक महाराज का है। महाराज तो मर गए, पर खजाना वही है। उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया था। ठीक है, मैं आपका खजाना निकाल लाऊंगा, क्योंकि मुझे समुद्र की सारी जानकारी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इसके लिए तुम्हें 2 द्वार पार करने पड़ेंगे, तभी तुम खजाने तक पहुंच सकते हो। वो द्वार जो सवाल पूछे तुम्हें उसके जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपका खजाना लेकर ही लौटूं। इसके बाद बिरजू खजाने के लिए निकल जाता है। बिरजू का सीधा स्वभाव देखकर साधु बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसने जिससे भी खजाने की बात की सभी ने खजाना आधा करने की बात की थी, जिस वजह से साधु उदास होकर लौट रहा था। बिरजू ने ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी थी। बिरजू समुद्र के किनारे पर पहुंचकर अपनी नाव में बैठ जाता है और समुद्र में चला जाता है। पता नहीं कहाँ है खजाना, शायद दक्षिण दिशा बताई थी। हाँ, मुझे याद है, दक्षिण दिशा में ही खजाना है। इसके बाद वो अपनी नाव दक्षिण दिशा की तरफ ले जाता है। समुद्र के बीचों बीच आने तक उसे कोई ऐसा दरवाजा नहीं मिला था जिसके बारे में साधु ने जिक्र किया था। बड़ी अजीब बात है, साधु महाराज ने तो कहा था 2 दरवाजे मिलेंगे, पर यहाँ तो एक भी दरवाजा नहीं है। तभी उसे चमकीला पत्थर दिखाई देता है और वो उस पत्थर को देखकर काफी हैरान होता है। अरे, समुद्र के बीचों बीच इतना चमकीला पत्थर, ये पत्थर यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बड़ा ही कीमती लग रहा है, पर बहुत ही विशाल है। ये तो मैं इसे नहीं उठा पाऊंगा। अभी वो आगे ही बढ़ रहा था, तभी उसे एक दरवाजा दिखता है। दरवाजा बंद था। उसे देखकर वो समझ जाता है कि साधु इसी के बारे में बात कर रहा था। उस दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। सबसे भारी कौन है, जो अपने भार के नीचे सभी को दबा ले और अपने आंचल के नीचे सभी को छुपा ले। पहेली को पढ़कर वो पहले थोड़ा परेशान हुआ, पर फिर काफी दिमाग लगाने लगा। पर उसे याद आया और उसने कहा, माँ माँ है वो, जो अपने आंचल के नीचे सभी को छुपा कर रखती है और भार में बहुत भारी होती है, क्योंकि उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। ये सुनते ही वो दरवाजा खुल जाता है, जिससे बिरजू बहुत ही खुश होता है और वो आगे बढ़ जाता है। तभी उसे दूसरा द्वार मिलता है। उस पर भी एक पहेली लिखी होती है। आसमान से ऊंचा कौन है, जो खुद को नीचा रखकर अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ऊंचा रखता है। बिरजू भी एक बेटे का पिता था, जिस वजह से ये बात उसे पता थी और उसने आसानी से जवाब दे दिया। पिता ही है वो,
जो आसमान से ऊंचा है और अपने बेटे को ऊंचाइयों पर ले जाता है। ये सुनते ही दरवाजा फिर खुल गया, जिससे बिरजू बहुत ही खुश हुआ और अब वो खजाने को ढूंढने लगता है। दरवाजे तो खुल गए पर खजाना कहीं नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है खजाना? अभी उसकी नाव आगे ही बढ़ रही थी, तभी वो किसी चीज से टकराती है, जिससे वो काफी हैरान था क्योंकि नाव आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। इस पर वो अपनी नाव के पिछले ओर से समुद्र में झांकता है तो उसे एक बहुत बड़ा बक्सा दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि इसी में खजाना है और वो उस बक्से को अपने नाव में रख लेता है और वापस आ जाता है। घर आने पर वो देखता है कि साधु वहीं बैठा था। शाम होने को आ गई थी। साधु ने जब बिरजू को देखा तो उससे कहा, ले आए मेरा खजाना। जी महाराज, मैं आपका खजाना ले आया। किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? आपने जिस तरह बताया था उस तरह तो नहीं करना पड़ा, बस उन दरवाजों को खोलने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा था, बस। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था कि तुम वहां जाओगे या नहीं, पर तुम तो काफी बहादुर थे। लीजिए महाराज, आपका खजाना है। ये कहकर उसने एक बक्सा साधु की तरफ बढ़ा दिया। इस पर साधु ने कहा, तुम्हें इसमें से कुछ नहीं चाहिए? नहीं, ये आपका है, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुमने ये सब सिर्फ मेरे लिए किया था? हाँ हाँ महाराज, ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने ये सब आपके लिए किया, क्योंकि मेरे पास सेवा के अलावा कुछ भी नहीं था। ये सुनकर साधु बहुत ही खुश होता है और वो ये बक्सा बिरजू की तरफ बढ़ा देता है। ये तुम्हारा ही है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम इस परीक्षा में खरे उतरे हो। समुद्र में बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, थोड़ा बहुत अगर तुम जैसे ईमानदार लोगों को मिल जाए तो कौन सी आफत वाली बात है। ये सुनकर बिरजू बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो खजाना उसे मिल जाएगा। इसके बाद साधु वहां से चला जाता है और बिरजू बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसने जो पूरी ईमानदारी के साथ काम किया था उसे उसका फल मिल गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें। धन्यवाद।